हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि अगर आपके दांत में कीड़ा लगा हुआ है, दांत में कैविटी है और उसकी वजह से आपको बहुत सीवियर पेन हो रहा है, आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप कहीं बाहर हैं या फिर ऐसी इमरजेंसी है कि आप डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इस इमरजेंसी वाली कंडीशन में आप कैसे अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं, कैसे खुद से इस पेन को कम कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग योर डॉक्टर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में इमरजेंसी ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ टूथ एक का, दांत में सीवियर पेन का। फ्रेंड्स, जो मैं रेमेडी बता रही हूँ वो हेल्पफुल होगी अगर दांत में कीड़ा लगा हुआ है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके मुंह में अगर दर्द हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। अगर दांत में कैविटी है तो फ्रेंड्स, जो मैं भी आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपको 5 मिनट में ही दांत के दर्द से आराम मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist. फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियन डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके दांत में कैविटी की वजह से, दांत के कीड़े की वजह से बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, आप डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एनी रीजन। सो फ्रेंड्स, आप घर पर ही कैसे अपने आप को इस टूथएक से रिलीफ दे सकते हैं वो भी हम जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जो चीज आपको सबसे पहले करनी है वो ये जानना है कि आपको मुंह में अगर दर्द हो रहा है तो वो किस वजह से दर्द हो रहा है। इस चैनल पे और भी वीडियोस हैं जो ये बताती हैं कि अगर आपके मुंह में दर्द है मसूड़ों की वजह से, आकलदाड़ की वजह से, दांत में कीड़े की वजह से, टीएमजे जॉइंट की वजह से, एब्सेस की वजह से, बहुत लंबी लिस्ट है। तो उन सबके पेन रिलीफ का रेमेडी दिया हुआ है, होम रेमेडी दिया हुआ है, तो आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दांत में कीड़े जो लगा हुआ है उसकी वजह से अगर सीवियर पेन है तो उससे कैसे रिलीफ मिल सकता है वो बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जानेंगे कि दांत में अगर आपको दर्द हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। तो अगर दांत में कीड़े की वजह से दर्द हो रहा है तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उस जगह पे एक बार डीप ब्रशिंग करेंगे। ओके, चाहे कितना भी दर्द हो, लेकिन वो जो गड्ढा है, जो काला वहां पर काला छेद है, उस जगह से जितना हो सके फूड पार्टिकल अच्छे से रिमूव करेंगे। ऑलराइट, तो जो ब्रश होगा उसको अच्छे से दांत के ऊपर आप मूव कीजिए और जितना भी वहां पर फूड पार्टिकल्स हैं उसे अच्छे से रिमूव करेंगे, बट टूथपिक या ऐसा कोई हार्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करेंगे। ऑलराइट, तो आप जितना आपसे ब्रश से हो रहा है विदाउट अपने आप को ज्यादा दर्द करे हुए, तो उतना आप अच्छे से रिमूव कीजिए। दांत में जो कैविटी है, वो जो काला छेद आपको दिख रहा है, उस पर कुछ भी खाना फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। आप पहले उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ऑलराइट, तो वो जो दांत में कैविटी है जो काले रंग की दिख रही होगी आपको, उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। वहां पे ब्रश से आप प्रॉपर उसको रिमूव करेंगे, जो भी उसमें इन्फेक्शन है, फूड पार्टिकल्स है, उस एरिया को बिल्कुल क्लीन करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद आप एकदम हल्का गुनगुना, ना गर्म ना ठंडा, एकदम हल्का गुनगुना पानी लेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म। ऑलराइट, और उसे वहां पर कुल्ले करेंगे। राइट, तो जो थोड़ा बहुत भी स्लाइमी लेयर होगी दांत के ऊपर उस कैविटी पे, तो वो निकल जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप देखेंगे पहली चीज तो ये, क्या वो हल्के गुनगुने पानी से भी आपको दर्द हो रहा है क्या? तो अगर दांत में कैविटी नस के पास होगी तो फ्रेंड्स गरम आपको बहुत तेज सेंसिटिविटी लगेगी। राइट, तो जैसे ही आपको ऐसा लग रहा है कि ये पानी मुझे पेन और ज्यादा कर रहा है तो उसी समय रुक जाओ। ओके, और अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे आराम मिल रहा है तो थोड़ा सा और उसको हल्का सा वार्म करके फिर से कर सकते हो। ऑलराइट, लेकिन जो पानी का टेम्परेचर होगा वो आप अकॉर्डिंगली ट्राई करेंगे, चेक करेंगे कि कितने पानी को गर्म करने से मुझे दर्द या सेंसिटिविटी हो रही है। जितने भी टेम्परेचर से, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से, उसके बाद उसको हल्का गर्म ल्यूकवार्म से या फिर थोड़ा सा गर्म, और उससे जैसे ही आपको पता चल रहा है कि इस टेम्परेचर से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, उसी समय उस पानी को आप छोड़ दीजिए। ऑलराइट, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गर्म पानी या गुनगुने पानी से मेरा पेन बढ़ रहा है, विदाउट वेस्टिंग 1 सिंगल सेकेंड जस्ट थ्रो दैट वाटर अवे। ऑलराइट, और आप थोड़ा सा ठंडा पानी ले लीजिए। ऑलराइट, पानी से क्या होगा फ्रेंड्स, अच्छे से क्लेंजिंग हो जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा डीप में कैविटी नहीं है तो आपको आराम मिलेगा। ऑलराइट, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हल्के गुनगुने पानी से आराम मिल रहा है तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। राइट, और उसके बाद एक बार और कुल्ले कर लीजिए।
राइट। और अगर ऐसा लग रहा है मुझे इस पानी से पेन हो रहा है या सेंसिटिविटी हो रही है, तो आप सिर्फ ठंडा पानी, प्लेन वाटर ले लीजिए। अब उसके बाद जो आपको टूथ सरफेस है, जो कैविटी है, वो जब प्रॉपरली क्लीन हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आपके पास घर में क्लोव ऑयल है तो फ्रेंड्स उससे अच्छा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास क्लोव ऑयल है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। आप कोई भी छोटा सा कॉटन का पैलेट बनाइए, मतलब छोटा सा कॉटन का रोल बनाइए, एकदम छोटी सी बॉल बनाइए, उसको क्लोव ऑयल में अच्छे से डिप कर लीजिए, ऑलराइट। और उस कॉटन बॉल को उस जो आपकी कैविटी है, वो जो डिश बना हुआ है, उसमें अच्छे से प्लेस कर लीजिए। मतलब वो जो कॉटन बॉल है जिसमें क्लोव ऑयल है, वो अब आपकी कैविटी में अच्छे से डीप लेवल तक जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स वो इफेक्टिव तभी होगा जब आपने टूथ सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, वहां पर कोई भी फूड पार्टिकल नहीं है, जो स्लाइमी लेयर थी वो पानी से निकल गई है, वॉर्म्स एंड रिंसेस जो आपने की है, अब वो जब वो निकल गई है, तब जब आप उस पर क्लोव ऑयल लगाओगे तो फ्रेंड्स आपको 1 ही मिनट में आराम पड़ जाएगा, राइट। तो अगर कैविटी बहुत ज्यादा डीप नहीं है तो आपको आराम तो जैसे ही आप खाना हटाओगे, वॉर्म्स एंड रिंसेस करोगे, उसी से पड़ जाएगा। और जब आप क्लोव ऑयल लगा लोगे तो आपको एकदम जो नसें हैं आपकी जो एकदम पेनफुल हो गई थी, वो सेटल डाउन हो जाएगी, ऑलराइट। और उसके बाद आपके पास अगर कोई भी मेडिसिन नहीं है घर पे, तो अगर कोई माइल्ड पेन किलर जैसे कि कॉम्बीफ्लेम है, तो आप सिर्फ उसी को ले लीजिए। क्रोसिन है, जो नॉर्मल घर में मेडिसिन रहते हैं, उसके अलावा ऐसा कोई और नहीं लेना है अपने आप। सिर्फ माइल्ड पेन किलर जैसे कि कॉम्बीफ्लेम या क्रोसिन आप वो ले सकते हैं, दैट्स इट, ऑलराइट। उसके बाद आपको अच्छे से नींद आ जाएगी और नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी मुझे कोई ये कहे कि हमारे पास क्लोव ऑयल नहीं है घर पे, तो हम क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स उनका सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास क्लोव हो, लौंग हो घर पे, तो आप उसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, सेक लीजिए। सेकने के बाद आपके पास अगर पेसल और मोटर हो, वो जिसमें अपन जो आयुर्वेद में यूज होता था अच्छे से पीसने के लिए, आप उसमें उसको अच्छे से स्मैश आउट कर लीजिए, ऑलराइट। तो अच्छे से मतलब उसको ना पीस लीजिए, जैसे अपन मसाले को पीसते हैं उस तरह से। तो क्लोव का जब आप उसे पीसेंगे ना, तो उसका अपने आप तेल निकलेगा, ऑलराइट। तो उसको अच्छे से जब वो एकदम पाउडरी फॉर्म में हो जाए, तो उसको भी आप कैविटी के ऊपर रख सकते हैं, उससे भी रिलीफ होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ग्राइंड कर लीजिए मिक्सर में, और ग्राइंड करने के बाद फिर से एक बार उसको अच्छे से दबा लीजिए, और फिर आप उस पाउडर को यूज कर लीजिए, ऑलराइट। तो जो क्लोव ऑयल है, तो उसमें से वो ऑयल निकला हुआ है, तो लगाने से ज्यादा अच्छे से इफेक्ट होगा, थोड़ा जल्दी इफेक्ट होगा। उसके बाद अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तो सीखने के बाद अगर आप खुद ही उसे स्मैश करते हैं पेसल और मोटर में, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ ग्राइंड कर रहे हैं, तो वो कर लीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने हाथ से क्लोव को, जो सिकी हुई क्लोव है, उसको जहां पर कैविटी है वहां पे रख लीजिए, ऑलराइट। तो इससे आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिल जाएगा, ऑलराइट। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप कुछ क्लोव्स को अच्छे से स्मैश आउट करके, अच्छे से उसको सेक के, ग्राइंड करके, आप उसे थोड़े से पानी में डाल दीजिए, ऑलराइट। और उसको पानी को मुंह में रख लीजिए, तो उससे भी आपको रिलीफ मिल जाएगा, ऑलराइट फ्रेंड्स। इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत रिलीफ आपको माइल्ड पेन किलर ले लेंगे तो उससे पड़ जाएगा। लेकिन पेन किलर का इफेक्ट तभी होगा जो उसका कॉज है, कैविटी है, वो तभी पूरी तरह से हटी नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे माउथ में डीप कैविटी होती है और हमने कुछ खाया होता है रात में, तो वो फंस जाता है और वो जाके नसों को इम्पिंच कर रहा होता है। तो जब तक हम उस कॉज को नहीं हटाएंगे ना, जो फंसा हुआ है, एक बार तो जीरा, राई का दाना, ये सब चीजें भी इतनी पेनफुल हो जाती हैं अगर वो कैविटी में जाके फंस जाए, क्योंकि वो नर्व्स के बहुत क्लोज होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप पहले उसको अच्छे से ब्रश से रिमूव कर लीजिए, हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला कर लीजिए, और उसके बाद क्लोव रख लीजिए। फ्रेंड्स आपको इंस्टेंटली रिलीफ मिल जाएगा, और नेक्स्ट डे आप अपने डॉक्टर को जितना जल्दी हो दिखा लीजिएगा, आपको इससे ज्यादा पेन नहीं बेयर करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट कि अगर हमारे दांत में कैविटी है और उसकी वजह से हमें सीवियर पेन हो रहा है, तो हम कैसे खुद से घर पर अपने आप को रिलीफ दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज द रेमेडी फॉर टूथेक। अगर अभी भी इसमें आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.